आदित्य। आदित्य को रात से पहाड़ों में गुजरने वाली आखिरी बस में अकेले सफर करना पड़ता था। सफर के दौरान जंगल, अजीब सी आवाजें और खौफनाक चीजें देख के डर लगता। वो उसे डरा देती थी। सुबह उठने पर उसे लगता था कि ये सिर्फ एक सपना है, पर बाहर खड़ी वो पुरानी बस उसे और अंदर से डरा देती थी। क्या ये सचमुच में एक सपना था या कोई चेतावनी? आदिति पहाड़ के बीच बने गांव में रहने वाली लड़की थी। उसे शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ की वादियां बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अपनी बीमार दादी से मिलने जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। अब पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती, इसलिए आदिति थोड़ा घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। बस का ड्राइवर एक पतला, लंबा आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अदिति बस में अकेली सवार थी, इसलिए उसने बस के सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की पास जाके बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहरी गई, वैसे वैसे पहाड़ों में घने जंगल, पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगी। अजीब सी सन्नाटा और तेज हवा की आवाज अदिति को और ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान सड़क पर हो गई, जो गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोपड़ियां दिखाई देती, जिनके टूटे हुए दरवाजे जिनके टूटे हुए दरवाजों से अजीब सी रोशनी बाहर आती थी। अदिति को लगा शायद ये रास्ता गलत है। तभी अचानक से बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़े बिना कहा, कुछ देर गाड़ी रोकनी पड़ी, गाड़ी खराब हो गई है। आदित्य घबरा गई। उसने पूछा, यहाँ क्यों रुके हैं? आसपास कोई गांव नहीं क्या? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय कटने लगा, बस समय कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदिति डर के मारे कांप रही थी। उसे तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने झांक कर देखा तो कुछ सड़क के किनारे अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें रात में चमक रही थीं। वो अजीब सी आवाजें निकाल रही। अदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज जिससे जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाजा वे खौफनाक आकृतियां जिससे बस में घुसने लगी। अदिति जोर जोर से चीखने लगी, पर कोई उसकी मदद करने वाला पर उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुली। वो अपने बिस्तर में बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर। बाहर सूरज की रोशनी आ रही। वह बस पूरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात का सफर याद था। उस रात का सफर आज भी उसे खौफ दिला रहा था। वह उठी और खिड़की के पास गई। उसने देखा कि वही पुरानी बस उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसे देख के उसकी हालत खराब हो गई। डर से फिर से कांपने लगी। वो घर दौड़ते हुए नीचे गई, मम्मी पापा के पास। उसने सारी बातें बताई। कमरे में बैठे उसके माँ बाप ने कहा,
कि ये सब एक बुरा सपना है। वो कहती रही, नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, सच है, बाहर बस खड़ी है। उसके पापा उठते हैं और बाहर जाते हैं, घबराते हुए अंदर आते हैं और उसे बताते हैं कि बाहर तो कोई बस ही नहीं है। शायद वह सचमुच में एक सपना ही था। लेकिन उस रात के बाद आदिति कभी भी उस शाम अकेले यात्रा नहीं करती, और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती, उसे उस खौफनाक सपने की याद आ जाती। शायद वह सपना था या फिर कोई चेतावनी जिसे उसने देखा कर दिया था।